अपने लाइफ को कहीं पे एक तरह से स्थिर रख दो। मान के चलो कि तुम्हारी जो लाइफ है ना, उसको एक तरह से कहीं पे शांत रखो, ठीक है। और अपना जो होता है कि अंदर से ऐसा मोटिवेशन स्पीच निकालो, ऐसा निकालो कि जो तुम्हारे अंदर जो कि ऐसा ठोस मारे कि जो तुम्हें कोई भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े और अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला नंबर, तुम सबसे पहला क्या करो कि अपना जो भी तुम्हारे साथ में है, मान के चलो कि जितना मान के दोस्त या कोई भी है, पैसा है, दौलत है, धन है, दौलत जितना भी है, सबको थोड़ा देर के लिए साइड में रखो और अपना लक्ष्य की ओर देखो कि हाँ तुम्हारे लेवल पे कौन है, कौन नहीं है, तुम किसके लेवल पे हो, किसके लेवल पे तुम नहीं हो, ठीक है। तुम अपना स्थिति देखो और अपने आगे चलने वाले की स्थिति देखो, ठीक है। तुम अभी के डेट में क्या कर रहे हो, किसी से बराबरी कर रहे हो। किससे बराबरी कर रहे हो पता है, मान के चलो तुम अपने घर के अगल बगल से बराबरी कर रहे हो, किसी और से बराबरी कर रहे हो, तुम उनसे बराबरी करो कि मान के चलो तुमसे अलग है, कहीं दूर है, सबसे अलग है। लोग क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि मेरा लेवल इतना है, सामने वाला का लेवल देखते हैं भाई उससे ज्यादा मेरा लेवल है ना, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा रहता है ना, वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता है। आप लोग देखे होइएगा, बड़ा बड़ा इंसान के पास थोड़ा सा भी घमंड नहीं रहता है। पता है क्यों? उसको पता रहता है कि मैं इतना ऊपर आया हूं ना, जितना मेहनत से आया हूं ना इतना ऊपर, अगर मैं यहाँ से गिरूंगा ना तो कहाँ किस हद तक जाके गिरूंगा कोई नहीं जानता है। इसलिए जो इंसान जो सबसे बड़ा रहता है ना, जब पैसा में भी बड़ा हो सकता है, धन दौलत सब चीज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, उस इंसान के ऊपर घमंड आप ना के बराबर देखेंगे। बाई चांस घमंड किसे रहता है, मान के चलिए कोई बड़े बड़े पॉलिटिक्स हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, या फिर बड़े बड़े मान के चलिए पैसे वाले के लड़का जो होते हैं, उनको भी आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं कि मान के चलिए जो अपने मेहनत से पैसे नहीं कमाए, उनके पास थोड़ा घमंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतम सब में नहीं आता है घमंड। मान के चलो कोई ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मान के चलो जिनके पापा दादा जितने भी हैं सब पैसे वाले हैं, लेकिन उनके जो लड़का होते हैं, उनके पोता होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग में एक कैंसेट बन जाता है, कंटेंट ऐसा उसके दिमाग में रहता है कि भाई मेरे पूर्वज ने क्या किया, मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया, घमंड नहीं किया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, सबके साथ मिलजुल कर रहा। उस तरह से उसका ज्ञान उसके लड़के में आ जाता है और उस लड़के का ज्ञान उसके पोते में चला जाता है। इस तरह से उसके लाइफ का सेटलमेंट होते चला जाता है। लेकिन अभी के डेट में क्या देखोगे कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है ना, मान के चलो कि सबसे नीचे है ना, वो भी अपने आप को इतना बलवान मानता है ना भाई कि क्या ही बोले। वो ये भूल जाता है कि उससे बेटर इंसान दुनिया में है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, ये वो भूल जाता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है। अच्छा मान के चलो सबसे ताकतवर इंसान कौन है पता है? जो अपना ताकत जो होता है ना, अपना शक्ति जो होता है अंदर में रखे जाता है, लेकिन किसी को दिखाई तक नहीं देने देता है। अंदर में रखता है ना, किसी को भनक तक नहीं लगता कि भाई इसका पावर क्या है, इसका जो पद है वो क्या है, ठीक है। और उसे लोग हल्का में लेने लगते हैं। और जो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, जो मान के चलो एकदम अति रहेगा, वो दिखावा ज्यादा करता है, अपने आप को मान के चलो कि ज्यादा दिखाता है कि मैं ऐसा हूं, मेरा पद ये है। अरे अपना पद ऐसा बनाओ ना कि दुनिया तुम्हारा पद जाने, सर्च करे कि भाई वो क्या है। कोई देखे ना, कोई अगर मान के चलो कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपसे 4 लोग मिल रहे हैं, तो 5वां लोग सोच में पड़ जाए, अरे यार ये कौन इतना बड़ा आदमी है जो कि ये 4 लोग इनसे मिल रहे हैं। बल्कि ऐसा ना कि तुम्हारा पहचान अपने तो खुद बताना पड़े, भाई मेरा पहचान ये है वो है। कांड ऐसा करो, कांड जो होता है ना, देखो कांड बहुत दो तीन चार पांच जितने तरह के हो उससे मतलब नहीं है। कांड है ऐसा कि अपने आप को मोटिवेशन की तरह स्पीच इंक्रीजमेंट में बदल दो। जैसे मान के चलो ऐसा कांड करो, कांड का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। कांड करो कि जैसे मान के चलो कोई ऐसा काम करो कोई नहीं किया हो, कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला काम करो। मान के चलो कोई, मान के चलो कि रह रहे हो तुमको कुछ पता है, मान के चलो जितने भी अगल बगल में सबको पता है कि भाई ये करता ही क्या होगा, लेकिन तुम जो कांड करने वाले हो ये किसी को पता भी ना चलने पाए। और जब तुम्हारा कांड जब निकलेगा ना कि भाई ये क्या क्या था और क्या हो गया, तब असली खेल का मजा आता है। जो भी तुम्हारे मजाक उड़ा रहा है उड़ाने दो, अभी उसका समय है, उड़ने दो, तुम्हारा समय आएगा उड़ा देना। बाकी अभी शांत रहो, अभी जो ये समय है ना अभी शांत रहो। अभी जरूरत नहीं है किसी से मुंह लगाने का। देखो दुनिया में कीड़ा मकोड़ा की तरह आदमी है, किससे किससे तुम मुंह लगाओगे, सोच के देखो। कोई आता है कुछ भी बोल देता है, उसके अपने दिल में ले लेते हो किसी के पास, क्यों लेना भाई। अपने माइंड को इतना भी हल्का मत रखो कि कोई आगे सुना के चला जाए और तुम अपने कोई कुछ भी बोल देगा और तुम सुन के रात भर दिन भर टेंशन में रहोगे, क्यों रहोगे। तुम्हारा माइंड इतना हल्का है ना, इतना सस्ता है कि कोई भी आके तुम्हारा दिमाग खराब कर देता है। तो अपना दिमाग को इतना सस्ता होने ही नहीं दो, ठीक है, कि कोई भी आगे आया और आगे खराब करके चला गया। माइंडसेट एकदम अभी की डेट में आप ही लोग सोच के देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको सिर्फ अपने दिमाग में सेट कीजिए और सोचिए कि उस बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनके पास घमंड देखिए, क्या उनके पास थोड़ा सा भी घमंड दिखेगा आपको?
नहीं दिखेगा। लेकिन जो छोटे होते हैं जिनके पास, और ऐसा नहीं कि सब छोटे घमंड होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप देखिएगा लो में रहेंगे लेकिन घमंड क्या रहेगा, हाई लेवल के। क्या जरूरी है भाई घमंड करने का, पता है, क्योंकि वो जो है वो अपना ही एरिया में रहते हैं। छोटे लोग का जैसे मान के चलिए कहीं जा नहीं पाते हैं, दुनिया घूम नहीं पाते हैं, तो उनके माइंड में एक इंक्रीजमेंट जा नहीं पाता कि भाई दुनिया कितना बड़ा है। क्या जरूरी है मुझे किसी के साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके, या फिर घमंड करके किसी को नीचा दिखा के, क्या क्यों, क्या तुम साबित क्या करना चाहते हो? किसी को नीचा दिखा दोगे तो उससे तुमको क्या होगा? अपना इंक्रीजमेंट जो होता है ना, अपना इंक्रीजमेंट अपने अंदर से बनाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से बनाओ ना कि किसी को तुम्हें बोलना ना पड़े कि भाई मैं क्या हूँ, कौन हूँ। दुनिया तुम्हें जाने, दुनिया जो होता है ना तुम्हें पहचाने कि भाई तुम क्या हो। ऐसा नहीं कि भाई दुनिया को बताना पड़े कि मैं कौन हूँ। काम कुछ ऐसा करो ना दुनिया तुम्हें खुद पहचाने। ऐसा नहीं है कि तुम खुद जाके सबके यहाँ मान के चलो बताओगे भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जियो जब आया था ना, जियो का जो सिम होता है ना, जब जियो का टावर आया था, पहला नंबर अपने आप को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि लोग उसे एकदम यूज पे यूज करने लगे। लेकिन आज के डेट में उसी जियो ने जितना फ्री किया था अपने आप को, आज के डेट में सारा वसूली तो छोड़ो, पूरा अपने आप में इनका इतना इंक्रीजमेंट कर लिया ना कि सोच भी नहीं सकते। बहुत इंक्रीजमेंट कर लिया, पूरा इंक्रीज पे इंक्रीज कर लिया जियो। और आज के डेट में देखो ना चाहते हुए भी लोग जियो के पीछे भागते हैं। उसका टावर इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, सोच के देखो। फ्री था, एक टाइम था कि उसका 1% वैल्यू नहीं था। सब बस सिम लगाते थे मोबाइल में, मोबाइल स्टार्ट, फ्री कॉल, फ्री नेट, सब कुछ, नेट उट सब फ्री चल रहा है। लेकिन आज के डेट में उनका वैल्यू देखो, जियो कंपनी का वैल्यू देखो, कि उसका जियो का सिम का वैल्यू देखो। टावर भी चल रहा है, उसका प्राइस भी भले ही बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं ना। अपने लक्ष्य को मान के चलो कि एक इंक्रीजमेंट बना के रखो। छोटा है, छोटा से बड़ा खींचो, ऊपर की ओर इंक्रीजमेंट बढ़ाते जाओ। ये कभी मत सोचो कि भाई क्या है नहीं है, बस दिमाग लगाओ और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।